ये मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करके डायरेक्शन ऑफ डिप और अमाउंट ऑफ ट्रू डिप निकाल लिया है। तो चलिए अब सीखते हैं कैसे निकाली जाती हैं प्रॉब्लम की डायरेक्शन ऑफ डिप और अमाउंट ऑफ डिप स्टेप बाय स्टेप। मैंने पेन से बनाया है, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। प्रॉब्लम दी हुई है, आर सैंड स्टोन बेड इज फॉर्म डिपिंग 35 डिग्री इन 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। द सेम बेड इज फॉर्म डिपिंग 20 डिग्री इन 25 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ फ्री डिप। तो हम अब इस प्रॉब्लम को सिंपल सी भाषा में लिख लेते हैं। 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन और एंगल दिया हुआ है हमारा 35 डिग्री। दूसरी डायरेक्शन दी हुई है 25 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन एंड उसका एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन एक्सिस बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे स्ट्रेट। ये स्ट्रेट लाइन खींची, बीच में इस लाइन के कहीं मिड पॉइंट लगाएंगे, सेंटर। अब इसी सेंटर से हम दूसरी लाइन खींचेंगे। ये हमारी एक्सिस हो गई। अब हम डायरेक्शन एक्सिस के नाम लिखेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। अब हम इस एक्सिस का एंगल चेक करेंगे, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं आते हैं ये एक्सिस का एंगल तो आपकी एक्सिस गलत बनी है। चारों क्वाड्रेंट के एंगल 90 डिग्री होने चाहिए। ये हमारा पहला 90 डिग्री हो गया। दूसरा आप चेक करेंगे। ये हमारी दूसरी क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब मेरी डायरेक्शन सही बनी है। चारों डायरेक्शन इसी तरह 90 डिग्री होंगी। अब हम सबसे पहले पहली डायरेक्शन बनाएंगे जो कि है 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से 50 डिग्री वेस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से 50 डिग्री पर हम पॉइंट लगाएंगे और वहाँ से सेंटर से एक लाइन खींचेंगे। ये हमारा 50 डिग्री हमने पॉइंट लगाया। अब हम इस सेंटर से उस पॉइंट पे लाइन खींचेंगे जहाँ तक पेज में खींच सकते हैं। ये हमने लाइन खींच दी है। अब इस लाइन का हम डायरेक्शन लिख देंगे इसके ऊपर 50 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जिससे कि हमको ये पता चलेगा कि ये लाइन कौन से डायरेक्शन की हमने खींची है। ये अब हमने खींच दिया। अब इसी तरह दूसरी डायरेक्शन बनाएंगे। दूसरी डायरेक्शन है 25 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ से 25 डिग्री ईस्ट की तरफ। तो 25 डिग्री पे हम पॉइंट लगाएंगे। ये हमारा 25 डिग्री पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब इस पॉइंट से हम सेंटर से लाइन खींच देंगे इस पॉइंट पर।
ये लाइन खींच दी हमने। अब इस लाइन की डायरेक्शन लिखेंगे कौन सी है, 25 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये डायरेक्शन का हमने लिख दिया, कौन सी डायरेक्शन हमने खींची है। अब हम इस डायरेक्शन पे सर्किल बनाएंगे। तो सर्किल 1.5 इंच का या 2 इंच का बनाया जाता है, तो मैं 2 इंच का सर्किल बना रहा हूँ। ये 2 इंच हो गया हमारा। अब मैं सेंटर से इसके सर्किल खींचूंगा पूरा। आप लोग पेंसिल से बनाइएगा पूरा, मैं पेन से इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप लोगों को क्लियर वीडियो में दिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये हमारा सर्किल बन गया। अब हम डायरेक्शन के आगे जो एंगल दिए हैं उसको निकाल लेंगे। एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उससे माइनस कर देंगे इसको। 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 डिग्री हमारा आ जाएगा। ये हमारा 55 डिग्री हो गया। इसका यूज़ आगे होता है, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर होता है। अब हम इस डायरेक्शन एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, तो 90 डिग्री पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये लाइन सर्किल तक ही खींचनी है, सर्किल के बाहर इसको नहीं खींचना है। तो ये हमारी लाइन परपेंडिकुलर हो गई। अब हम इस परपेंडिकुलर लाइन से एंगल बनाएंगे, जो कि हमने ऊपर निकाला था 90 माइनस 35 डिग्री 55 डिग्री आया था। तो अब इस परपेंडिकुलर लाइन से हम 55 डिग्री का एंगल पर पॉइंट लगाएंगे और फिर उसे लाइन खींच देंगे। ये रहा हमारा पॉइंट 55 डिग्री पे। अब इस पॉइंट को मिला देंगे लाइन से, सर्किल के कॉर्नर वाले से, परपेंडिकुलर लाइन से। अब यहाँ पे एंगल लिख देंगे कितने डिग्री का हमने लाइन खींची है उसका। 55 डिग्री पे हमने पॉइंट लगाया था, तो लिख देंगे 55 डिग्री। अब इसी तरह हम दूसरी डायरेक्शन के लिए करेंगे। पहले 90 डिग्री पे पॉइंट लगाएंगे। ये रहा हमारा, ये रहा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे हमने पॉइंट लगा दिया। अब सेंटर से लाइन खींचेंगे सर्किल तक, सर्किल के बाहर नहीं खींचनी है ये वाली लाइन। ये हो गया। अब इस डायरेक्शन का एंगल है 20 डिग्री। 90 में से 20 माइनस करेंगे 70 डिग्री आएगा। तो अब यहाँ पे हम इस पॉइंट से 70 डिग्री एंगल पर पॉइंट लगाएंगे। ये रहा हमारा 70 डिग्री पर हमने पॉइंट लगा दिया। अब लाइन खींच देंगे 70 पॉइंट से, सर्किल के पॉइंट से। ये जो 70 डिग्री और 55 डिग्री एंगल वाली लाइन खींचते हैं, ये डायरेक्शन एक्सिस वाली लाइन को कट करनी चाहिए। अगर ये डायरेक्शन एक्सिस वाली लाइन को कट नहीं करेगी तो हमको डिग्री के एंगल नहीं मिलेंगे। अब इसका एंगल लिख देंगे। 70 डिग्री हमने खींचा है, 70 डिग्री। अब जो जो लाइन हमने काटी है वहाँ पे पॉइंट लगा देंगे।
ये डायरेक्शन वाले पॉइंट, पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। अब हम इनका एंगल निकाल लेंगे। जो डायरेक्शन के आगे एंगल दिए हों उतना ही एंगल आना चाहिए। अगर आपका एक भी पॉइंट इधर उधर हो रहा है तो आपका गलत बनाया है प्रॉब्लम को। तो ये हमारा 35 दिया तो हमारा 35 ही आना चाहिए। तो ये हमारा 35 डिग्री बनी होगी। इसी तरह दूसरी वाले का देखेंगे। दूसरा वाला हमारा 20 डिग्री आना चाहिए ये एंगल। चेक करेंगे। ये हमारी 20 डिग्री आ गई है, मतलब कि मेरी प्रॉब्लम सही बनी है अभी तक पूरी। तो जब हमने एंगल लिख लिए, अब जो जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, अब इस दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन खींचेंगे। लाइन हमने खींच दी। अब इसी लाइन के पैरेलल हम सेंटर से लाइन खींचेंगे सर्किल के। तो ये हमारा सेंटर, जहाँ से हम लाइन खींच देंगे। ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई ऊपर के पॉइंट के। इसको पैरेलल लाइन दिखा देंगे कि हमने ये पैरेलल लाइन बनाई है। इस तरह ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, जो हमने दिखा दिया। अब ये जो हमने सेंटर से हमने जो पैरेलल लाइन खींची है, उसके सेंटर से हम 90 डिग्री पर पॉइंट लगाएंगे पैरेलल लाइन वाले पे। सेंटर की पैरेलल लाइन से 90 डिग्री पर पॉइंट लगाएंगे। ये रहा 90 डिग्री। अब इस पॉइंट को सेंटर से लाइन खींच देंगे। यही लाइन हमको डायरेक्शन ऑफ डिप बताती है। अब जो हमने सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन खींची थी सर्कल पे, ये पॉइंट है सर्कल से, जहाँ से हमने जो अभी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे पॉइंट लगा के लाइन खींची है, उसको मिला देंगे ऊपर वाली परपेंडिकुलर एक्सिस पे, ये वाले पॉइंट पे। तो इस सर्कल के सेंटर के कॉर्नर पॉइंट से हम इस लाइन को मिलाएंगे। ये वाली लाइन हमको अमाउंट ऑफ ट्रू डिप बताती है। ये हमारा हो गया। अब जो हमने पैरेलल वाली लाइन से जो 90 डिग्री पर पॉइंट लगा के लाइन खींची थी, उसकी डिग्री निकालेंगे कि वो कितने डिग्री का है। तो देखेंगे ये कितने डिग्री की लाइन है। तो ये हमारा पॉइंट 35 डिग्री निकली है। तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन हो जाएगी 35 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये हमारी डायरेक्शन ऑफ डिप निकल आई। अब हम नीचे लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ डिप 35 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ।
अब हम इसी डायरेक्शन ऑफ डिप का एंगल निकालेंगे, जो कि अमाउंट ऑफ ट्रू डिप होता है। ये हमारा 10, 20, 30, 35, 37 डिग्री आ रहा है एक्यूरेसी के साथ। फिर से काउंट करते हैं। ये हमारा 37 डिग्री अमाउंट आया, इस डिग्री का एंगल आया है। तो अमाउंट ऑफ ट्रू डिप कितनी निकल आई? 37 डिग्री। तो हम नीचे लिख देंगे अमाउंट ऑफ ट्रू डिप इज इक्वल टू 37 डिग्री। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसी प्रोसेस को हम फॉलो करके किसी भी डायरेक्शन और एंगल का हम डायरेक्शन ऑफ डिप और अमाउंट ऑफ ट्रू डिप निकाल सकते हैं।